खींच लेती है लेट्रिन से, लेकिन अब वो खींचेगा ही नहीं तो पूरा पानी मिला रहेगा, तो उसी को लूज मोशन होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? देहात में बोलता है छेर पोंक दिया पूरा, तो यहाँ सड़न होने लगती है, जिस वजह से यहाँ का मांस जो है ना अजीब टाइप का होने लगता है। अब कोई भी चीज, अब आप ही बताओ, अपने घर में अगर कूड़ा रख दोगे, डेली नहीं फेंकोगे तो वहां तो सड़ेगा ही सड़ेगा, तो यहाँ सड़ा देता है, जिस वजह से अब बवासीर की बीमारी में क्या हो गया, ये वाला मांस, ये वाला एरिया तो सड़ गया। अब बताइए, मान के चलिए आपका कहीं घाव हो गया, समझिए मान लीजिए हाथ पे यहाँ कोई घाव हो गया है, यहीं पे कोई ले आके एक कटोरा सामान रख दे तो दर्द नहीं करेगा, रे पकड़ हटाओ यहाँ पे, यहाँ तो घाव हो गया है। और खाना खा के जब पाचन से ये यहाँ से भोजन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो पचा हुआ भोजन यहाँ पर आएगा तो यहाँ का तो मान सड़ गया है, तो बेचारे से लेट्रिने नहीं रुकेगा, बाप बाप चिल्लाने लगेगा पूरा। तो यहाँ आप चीजों को समझिए अच्छे से, फिर समझेंगे। ये बड़ी आंत का दो ही काम, एक जल का अवशोषण कर देता है, दूसरा इसमें अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। तीसरा काम देखिए, इसमें जब भोजन जाता है ना यहाँ से पचने के बाद कंप्लीट, ये देखिए भोजन जा रहा है तो इसमें म्यूकस मिल जाता है। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा बना जाता है, तो पके हुए जो अनपचा भोजन है जो बाहर निकलने जा रहा है उसमें क्या मिला दिया जाता है, म्यूकस, और इसमें मिला देता है बिलिरुबिन। क्या मिला देता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन मिला देता है, यहां पर बिलिरुबिन मिल जाता है। तो बड़ी आंत में दो चीजें मिलाई जाती हैं, जो खाना लेट्रिन के रास्ते बाहर जाने वाला है उसमें पहला क्या मिला देगा, म्यूकस, ये चिपचिपा बना देता है, लेट्रिन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। और दूसरा हो जाता है बिलिरुबिन, ये क्या करता है, पीला कर देता है। लेट्रिन को पीला करने का काम कौन कर देता है, येलो करने का काम बिलिरुबिन। इसलिए आप किसी भी कलर का खाना खाएंगे, लेट्रिन पीले रंग का ही बना देता है, चिपचिपा, चिपचिपा, क्या कर दिया, ये चिपचिपा बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भोजन को चिपचिपा, लेट्रिन को चिपचिपा कौन बनाता है, ये म्यूकस। कुत्ते जो होते हैं ना जानवर, कुत्ता में ये म्यूकस बहुत कम पाया जाता है, कुत्ता में म्यूकस कम पाया जाता है, इसलिए वो लेट्रिन करेगा ना, देखिएगा बड़ी परेशान हो जाता है वो लेट्रिन करते वक्त। अब बचपन में जब कोई कुत्ता लेट्रिन करता था तो हम लोग ऐसे उंगली बांध देते थे और कहते थे ना कि ऐसे खींचो, वो और लेट्रिन नहीं कर पाएगा, तो खींच खींच के परेशान करते थे लोग। तो कुत्ता को, अब हम लोग के मन में ये रहता था कि हम ऐसे करके उंगली ऐसे खींचेंगे ना, इस तरह से उंगली फंसा के, तो कुत्ते का लेट्रिन ही नहीं हो पाएगा। अरे बेवकूफ, कहीं उसमें म्यूकस नहीं होता है, इस वजह से उसकी लेट्रिन दिक्कत हो जाती है। गाय भैंस में देखिएगा वो एक खांची लेट्रिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके में म्यूकस मिला रहता है और बिलिरुबिन के कारण पीला हो जाता है। जब कभी भी बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो पूरे ससुर बॉडियों को पीला कर देता है। ऐसे बीमारी को हम लोग पीलिया या जॉन्डिस का नाम से जानते हैं। अब ये बिलिरुबिन कहां से निकलता है, तो लीवर से निकलता है। यहां क्यों नहीं पढ़ाएंगे, तो भैया लीवर भी ग्लैंड में आता है। जो पढ़ा रहे हैं आप उसको सीधे समझिए, जो हम बोल दिए ना वही जीएस है। रिजल्ट लेना चाहते हैं तब, अभी बात समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ गए। अगला देखिए, ये बड़ी आंत में जल मिला दिया, निचला भाग अपेंडिक्स हो गया, जल का अवशोषण कर लेता है। कॉलरा समझते हैं, कॉलरा हैजा बोलते हैं कॉलरा को हिंदी में। कॉलरा एक बहुत खतरनाक बीमारी है। कॉलरा बीमारी में क्या होता है कि जो बड़ी आंत है ना, ये वाली बड़ी आंत, ये काम नहीं करती है, और जब काम नहीं करेगी तो बॉडी से जो लेट्रिन जा रहा है, ये लेट्रिन जा रहा है, ये लेट्रिन में से पानी को वो खींच लेती है। बड़ी आंत क्या करती है, पानी को खींच लेती है लेट्रिन से, लेकिन अब वो खींचेगा ही नहीं तो पूरा पानी मिला रहेगा, तो उसी को लूज मोशन होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? देहात में बोलता है छेर पोंक दिया पूरा, तो वो लेट्रिन से पानी निकालेंगे तब ना उसको लूज मोशन नहीं होगा। तो कॉलरा में ये काम ही नहीं करता है बड़ी आंत। तो उसके वजह से जो कॉलरा के मरीज होते हैं, दिन भर में 25 से 30 बार उन्हें लेट्रिन होता है और 10 दिन में उनकी जान लेके चला जाता है। क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं कि जीव द्रव्य में कितने परसेंट, अगर 1% पानी की कमी हो जाए तो प्यास लगता है, 10% कमी हो जाए तो आपकी मौत हो जाती है। तो ये बताइए, इसमें तो दिन भर में 25 बार लेट्रिन करेगा, लूज मोशन, सारा पानी चल जाएगा, मर जाएगा आदमी। अगला देखिए, तो पहला क्या, एक और बीमारी समझिए। पहला बीमारी बताइए क्या हो गया, कॉलरा। कोलेरा, कोलेरा हो गया, इसको क्या कहते हैं, हैजा। इसमें भी बड़ी आंत गया आपका, इसमें भी बड़ी आंत चला गया। अब यहां देखिए, कभी कभी आदमी क्या करता है, खाना पीना खाता है, खाना पच गया तो ये लेट्रिन चला गया, इसमें क्या मिला दिया गया, म्यूकस, चिपचिपा हो जाएगा, बिलिरुबिन मिला देगा, पीला हो जाएगा। तो यहां पर एक भाग होता है छोटी आंत का, बड़ी आंत का लास्ट भाग, इसे कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम। इसी रेक्टम में लेट्रिन जमा रहता है, इसमें आके क्या आ गया, जमा हो गया। अब लेट्रिन में ना अलग अलग टाइप के मतलब विषाक्त पदार्थ, पॉइजनस चीजें रहते हैं, इसलिए नॉर्मली इंसान को सुबह और शाम 2 टाइम बाथरूम जाना चाहिए। लेकिन कई को ससुरा ना एक हक दिन गैप करके जाता है, कोनो MWF में जाएगा तो कोनो TTS में जाएगा, एक हक दिन गैप कर करके। तो जहां गैप कीजिएगा तो यहाँ सड़न होने लगती है, जिस वजह से यहाँ का मांस जो है ना अजीब टाइप का होने लगता है। अब कोई भी चीज, अब आप ही बताओ, अपने घर में अगर कूड़ा रख दोगे, डेली नहीं फेंकोगे तो वहां तो सड़ेगा ही सड़ेगा, तो यहाँ सड़ा देता है। जिस वजह से जो लेट्रिन का रास्ता है, जिसे हम लोग गुदा या एनस कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुदा या एनस कहते हैं।
तो गुदा तो केवल रास्ता है, ये लेट्रिन को बाहर कर देता है, याद रखेंगे। गुदा, गुद्दा नहीं, गुदा कहते हैं। तो वो यहाँ पे, तो जब कभी भी इंसान मतलब टाइमली फ्रेश होने नहीं जाता है, तो इस रेक्टम में बना हुआ जो लेट्रिन के रूप में फॉर्म कचड़ा है वो सड़ने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या जो मांस होते हैं उसमें गांठ बनने लगता है। उस गांठ नामक बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पाइल्स कहते हैं, बवासीर, बवासीर की बीमारी कहते हैं। अब बवासीर की बीमारी में क्या हो गया, ये वाला मांस, ये वाला एरिया तो सड़ गया। अब बताइए, मान के चलिए आपका कहीं घाव हो गया, समझिए मान लीजिए हाथ पे यहाँ कोई घाव हो गया है, यहीं पे कोई ले आके एक कटोरा सामान रख दे तो दर्द नहीं करेगा, रे बकलो हटाओ यहाँ पे, यहाँ तो घाव हो गया है। तो उस व्यक्ति ने खुदे सड़ा लिया अपना ये वाला मांस, अब ये तो मांस सड़ गया है। अब देखिए, जब वो व्यक्ति खाना खाएगा और खाना खा के जब पाचन से ये यहाँ से भोजन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो पचा हुआ भोजन यहाँ पर आएगा तो यहाँ का तो मांस सड़ गया है, तो बेचारे से लेट्रिने नहीं रुकेगा, बाप बाप चिल्लाने लगेगा पूरा। तो उसको कहते हैं पाइल्स नामक बीमारी। उसके लिए ऑपरेशन करके वो जो खराब वाला भाग है उसको काट के निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बड़ी याद से याद रखेंगे, कोलरा यानी हैजा, टाइफाइड, पाइल्स, बवासीर, ये सब चीजें होती हैं। ये हो गया आपका क्या चीज हो गया, रेक्टम। लेट्रिन कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में। निकल जाता है गुदा यानी एनस से। जल का अवशोषण बड़ी आंत में, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। शाकाहारी जानवरों में छोटी आंत बड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाते हैं। मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत छोटा, क्योंकि वो कम खाते हैं। अब आप कहेंगे कम, देखो भाई, हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो शाकाहारी ही ज्यादा खा पाएगा। आप बताइए, आप इतना दाल चावल खा लेते हैं, दाल चावल हटा दीजिए, केवल इतना मांस दिया जाएगा ना तो ज्यादा नहीं खा पाएंगे। मांस हम लोग केवल टेस्ट बढ़ाने के लिए खाते हैं, ना कि पेट भरने के लिए। कभी सुने किसी से आज क्या खाए हो, खाली मीट खाए हैं? नहीं भैया, वो मीट के साथ कुछ ना कुछ और खाएगा, चाहे पुलाव खाए, चावल खाए, रोटी खाए, लिट्टी खाए, कुछ भी खाए, लेकिन वो खाएगा। आप मीट क्या खा सकते हैं, 2 से 4 पीस, दलीदर है तो 10 पीस, यही ना होगा, लेकिन पेट नहीं भर सकते। वो फ्लेवर को बढ़ाता है। तो मांसाहारी जानवर ज्यादा खाता ही नहीं है यार, वो तो कम ही खाता है। शेर क्या खाएगा, एक बकरी में 2 शेर आराम से खाएगा, एक दिन का काम हो गया वहां पर। बकरी इतना बड़ा होगबे करती है। और भैंस को देखिए ससुरा, दिन भर में 10 भूसा का। भैंस कितना खाती है, कितना भैंस कितना खाती है दिन भर में, क्या खाची? हमारे ऑपरेटर की भैंस कह रही है, सरू तो खाते ही रहती है, दिन भर खाती है। भैंसिया सही में बहुत खाते रहती है। चलिए ध्यान से समझिए, ये समझ में आ गया पाचन का काम। अब पाचन से कुछ क्वेश्चन हो जाए, यहीं तक पाचन था। पाचन की क्रिया स्टार्ट हुई मुंह से, सबसे देर तक भोजन रहा 4 घंटे तक आमाशय यानी पेट में, ठीक है। पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण हो गया छोटी आंत के लास्ट भाग यानी इलियम में, किसके द्वारा, विलाई द्वारा। पानी का अवशोषण हो गया बड़ी आंत में। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबसे मुश्किल से क्या पचता है, तो प्रोटीन, क्योंकि पेट में पचाया था उसको पेप्सिन, ये क्या नाम है, अग्नाशय में पचाया उसको ट्रिप्सिन, और छोटी आंत में पचाया उसको इरिप्सिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, भोजन को अम्लीय कौन बना देता है, पेट, क्योंकि HCl होता है। ये बार बार याद रखिएगा, HCl कहां से निकलता है, आमाशय से। HCl आमाशय से निकल गया, याद हो गया आप लोग को, वेरी गुड। छोटी आंत वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गया सब यहाँ पे, किसी को कोई